हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल एसएन गुरुकुल पर। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कक्षा 6 से 8 तक में क्या उम्मीदें हैं रिक्तियां बढ़ने की। आप सभी को पता है कि शिक्षक बहाली की जो प्रक्रिया है वो अंतिम चरण में है। वह अब जो है रोस्टर क्लियरेंस के लिए बिहार के 38 जिला में रिक्तियां को भेजा जा चुका है। कैटेगरी वाइज अलग अलग जो है बांट करके कि किस कैटेगरी में कितने रिक्तियां होंगी, और लगभग जो सुबह तक का जो खबर था उसमें चूंकि 6 मई को ही जो है रोस्टर क्लियरेंस हेतु प्रत्येक जिलों में रिक्तियां भेज दी गई थी, और 9 मई तक मात्र 3 दिन के अंदर जो है लगभग 36 जिलों से जो है वह रोस्टर क्लियरेंस होकर के रिक्तियां जो है वह शिक्षा विभाग के पास आ गई थी। लेकिन अभी तक जो है खुलासा नहीं हुआ है कि रिक्तियां हूबहू जो भेजी गई थी वही जो है रोस्टर क्लियरेंस होने के बाद आई है या फिर उसमें बढ़ोतरी हुई है। हालांकि उर्दू के जहां तक सवाल है तो हमने आपको पिछले की वीडियो में बताया था कि पूर्णिया जिले में जो है उर्दू के लिए एक भी रिक्तियां नहीं था, शून्य था, जहां पे 3 अलग अलग जिलों से कटौती करके और पूर्णिया को 500 जो है रिक्तियां दी गई हैं। तो सुधार हो रहे हैं, कहीं घट रहे हैं, कहीं बढ़ रहे हैं। तो क्या जो है 6 to 8 में जो 1745 जो विशेष शिक्षकों की जो रिक्तियां दी गई है उसमें क्या बढ़ोतरी होंगी अथवा नहीं, यह जो है आपको इस वीडियो में के माध्यम से हम बताने जा रहे हैं कि क्या कुछ होने वाला है। पहला प्रश्न है कि विशेष शिक्षकों के पद पर हो रहा मंथन, बढ़ेंगी रिक्तियां। तो अब आपको पता है कि कक्षा प्रथम से 5वीं तक जो है जो भी हमने आपको रिक्तियां दिखाया है उसमें जो है सामान्य शिक्षक के रूप में, उसके बाद जो है उर्दू शिक्षक, उसके बाद बांग्ला शिक्षक। विशेष शिक्षकों के बारे में जो है 1 to 5 में कुछ नहीं कहा गया है। 6 to 8 में जो है 1745 सिर्फ विशेष शिक्षकों की रिक्तियां दी गई है। उसमें जो है अन्य सामाजिक विज्ञान का, गणित का, अंग्रेजी का, हिंदी का, उर्दू का, इसका जो है कोई रिक्ति नहीं दिया गया है। अगला जो है 9वां 10वां की जहां तक बात है तो उसमें विशेष शिक्षकों के लिए जो है लगभग 270 रिक्तियां दी गई है, जबकि 11वीं 12वीं में जो है विशेष शिक्षकों की कोई रिक्तियां नहीं दी गई है। तो इसलिए जो है उस पर मंथन चल रहा है और हो सकता है कि रिक्तियां बढ़ेगी जब फाइनल जो रोस्टर क्लियरेंस होने के बाद जब पूर्ण रूप से जो है शिक्षा विभाग के पास प्रत्येक जिलों के द्वारा भेज दी जाएगी। उसके बाद जब प्रकाशित होगा शिक्षा विभाग के द्वारा जो है यह सूचना दी जाएगी कि हूबहू वैसे ही रोस्टर क्लियरेंस किए जा चुके हैं या फिर उसमें बढ़ोतरी की गई है। तो जो है रिक्तियां बढ़ेंगी अथवा नहीं, आपका रोस्टर क्लियरेंस होने के बाद ही आपको पता चलेगा। यानी कि रोस्टर क्लियरेंस के लिए जो जिलों में भेजा गया है वह रोस्टर क्लियरेंस होकर के जब शिक्षा विभाग के पास पहुंचेगा तो उसके बाद जो है प्रकाशित होगा, समाचार पत्रों के माध्यम से जो है पता चलेगा या लेटर जारी किया जाएगा कि जो है अधियाचना बीपीएससी को दी जा रही है वह पूर्व में जो रिक्तियां बताई गई थी 1,78,000 वही रिक्ति है या फिर उसमें बढ़ोतरी की गई है। दूसरा है कि 6 से 8 तक मात्र 1745 पद है, तो क्या राज्य भर में सिर्फ इतनी ही रिक्तियां हैं? हमने आपको एक वीडियो में बताया था कि 31 मार्च 2022 कब 31 मार्च 2022 तक जो है शिक्षा विभाग ने एक बार पहले भी जो है प्रत्येक जिलों से रिक्तियां मांगी थी, और उसमें जो रिक्ति आया था 31 मार्च 2022 के आधार पर उसमें लगभग 45,000 जो है प्लस रिक्तियां जो है दिखाई गई थी। यह जो रिक्ति था वह विशेष शिक्षकों का भी था, और सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों का था, गणित के शिक्षकों का था, विज्ञान के शिक्षकों का था, हिंदी के शिक्षकों का था, अंग्रेजी के शिक्षकों का था, संस्कृत के शिक्षकों का था, और अन्य विषयों को भी शिक्षकों का था 45,000 प्लस। तो इतनी जब रिक्तियां थी और उसके बाद जो है काफी वैसे नियोजन इकाइयों पर बहाली हुई है जहां छठे चरण में किसी कारणवश रुके हुए थे, बाधित हुए थे या रद्द हो गए थे, तो बहुत कम संख्या में जो है रिक्तियां हो पाई। उसके बाद भी लगभग जो है 40,000 प्लस रिक्तियां जो है वो शेष हैं 31 मार्च 2023 के भी आधार पर। तो आखिर वे रिक्तियां गई क्यों, कहां और कैसे वो भरी जाएंगी रिक्तियां? क्योंकि यदि शिक्षकों का बहाली नहीं होगा वहां उन रिक्तियों पर तो फिर 6 to 8 जो विद्यार्थी हैं, जो बच्चे हैं सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं, उनका भविष्य तो अधर में पड़ जाएगा। तो सरकार उसके लिए कोई ना कोई प्लानिंग तो सोची होगी, विभाग उसके लिए कोई ना कोई प्लानिंग तो की है। तो प्लानिंग के तौर पर यह बात सामने आ रहा है कि लगभग 35,000 6 to 8 में लगभग 35,000 शिक्षकों की जो नियुक्ति होगी, शिक्षक वहां पे बहाल किए जाएंगे। लेकिन कैसे? तो वह बहाल जो होगा 1 to 5 में जो कार्यरत शिक्षक है उन्हें जो है प्रमोशन दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? प्रमोशन।
यानी कि 6 to 8 में शिक्षकों की बहाली कैसे होगी? प्रमोशन के आधार पर। प्रमोशन किन्हें दिया जाएगा? तो 1 से 5 तक में जो शिक्षक कार्यरत हैं। और इसमें सबसे हैरानी और खुशी वाली बात यह भी है कि 1 to 5 में जो नियोजित शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षकों को भी प्रमोशन मिलेगा और उन्हें भी जो है प्रमोशन के आधार पर 1 to 5 में जो है बहाली दी जाएगी। अब यहां पे समस्या क्या उत्पन्न होगा? आपको पता है कि 1 to 5 में हमें जो मिला है रिक्ति वह 85,000 के आसपास मिला है। कितना? 85,000। अब ये जो रिक्तियां हैं वह रिक्तियां तब हैं जब 1 to 5 में ये 35,000 भी कार्यरत है। समझने वाली बात है। अब कहा जा रहा है सरकार के द्वारा कि 35,000 जो 1 to 5 में कार्यरत है उन्हें प्रमोट करके और उन्हें जो है कहां भेजा जाएगा? तो उन्हें भेजा जाएगा 6 to 8 में भेजा जाएगा। तो ये 35,000 रिक्ति 1 to 5 में तो खाली हो जाएंगे ना। अब हमें मिल रहा है 85,000, तो ये जो है 85,000 प्लस 35,000, तो 1,20,000 जो है हमें रिक्तियां मिलना चाहिए था 1 to 5 में, यदि सरकार का ये प्लानिंग है। तो यदि 85,000 दिया जा रहा है तो फिर 35,000 जो 1 to 5 से 6 to 8 में प्रमोट होकर के जाएंगे तो रिक्ति तो फिर पुनः इतनी बड़ी संख्या में जो 1 to 5 में पूरे बिहार के सरकारी विद्यालय में शिक्षकों की कमी आ जाएंगी। तो फिर जो है और दिन प्रतिदिन जो है सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है। इससे जो है शिक्षक और शिक्षार्थी अर्थात विद्यार्थी का जो है शिक्षक विद्यार्थी अनुपात जो है वह उसमें बहुत बड़ा गैपिंग आएगा, जिसके कारण जो है बच्चों को पढ़ाना, उन्हें शिक्षा प्रदान करना जो है काफी मुश्किल भरा होगा और स्थिति वही का वही रह जाएगा, है ना। नियुक्तियां होने के बाद भी जो है सरकारी विद्यालयों में बदहाली बनी रहेगी। तो इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो अब उम्मीद हमें बनाए रखना है कि रोस्टर क्लियरेंस चूंकि जो है लगभग क्लियर हो चुका है। अब जो है अधियाचना बीपीएससी को आजकल में दिए जाने हैं और आजकल में जो है पूरी तरह से जो है रोस्टर क्लियरेंस होकर के विभाग के पास आ जाएगा 38 जिला से। तो अब उसमें जो है क्या कुछ विचार विमर्श हुआ है, क्या कुछ सुधार हुए हैं, बढ़े हैं या घटे हैं या जस के तस हैं, वह जो है आपको रोस्टर क्लियरेंस होकर के शिक्षा विभाग के पास आएगा। शिक्षा विभाग के द्वारा बीपीएससी को अधियाचना दी जाएगी या फिर समाचार पत्रों को जो है खबर दी जाएगी या फिर लेटर जारी करके बताया जाएगा कि जो है कितने रिक्त पदों पर जो है बहाली होनी है, तभी जो है आपको पता चल पाएगा। तीसरा जो बिंदु है कि जो आप संदीप सौरभ का नाम से आप सभी लोग परिचित हैं, भाकपा माले से विधायक हैं और पढ़े लिखे हैं, पीएचडी किए हुए हैं, वो भी जवाहरलाल जेएनयू से किए हुए हैं, जहां से आपका जो है कन्हैया कुमार जिन्होंने जो है भाजपा वालों को नाक में दम कर रखा है, उस जगह से जो है संदीप सौरभ भी शिक्षा प्राप्त किए हैं और प्रारंभ से ही ये जो है शिक्षक अभ्यर्थियों के पक्षधर रहे हैं। इनके आवाज को जो है बुलंदी प्रदान किया है और समय समय पर जो है सरकार में रहते हुए भी इन्होंने शिक्षक अभ्यर्थियों के पक्ष में जो है सरकार के विरुद्ध जो है आवाज उठाने का काम किया है। और इस बार भी जो है कई दफा देखा गया, चाहे वह किसी भी न्यूज चैनलों को इंटरव्यू देते हुए लेटर के माध्यम से या फिर शिक्षक अभ्यर्थी शिक्षक संघ के नेताओं के बीच आकर के जो है अपने सरकार के खिलाफ जो है शिक्षक अभ्यर्थियों के पक्ष में इन्होंने बात कही है। तो उन्होंने जो 6 to 8 जब रिक्ति आई कि 1745 ही रिक्तियां हैं, वो भी विशेष शिक्षकों की बहाली ही सिर्फ होनी है और अन्य शिक्षकों की जो बहाली है उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। तो संदीप सौरभ जी ने भी शिक्षा विभाग को पत्र लिखा और पत्र में उन्होंने साफ साफ लिखा है कि मान्यवर 6 to 8 में लगभग 45,000 रिक्तियां हैं, तो उसमें 1745 रिक्त पदों पर ही बहाली क्यों होनी है। तो इस पर जो है सुधार किया जाए, रिक्तियों को ठीक किया जाए और जितनी रिक्तियां हैं 6 to 8 में पूर्ण रूप से जो है उन रिक्तियों पर बहाली लिए जाए नए तरीके से, चाहे आप बीपीएससी परीक्षा के माध्यम से ही क्यों न लें। तो ये जो है लेटर जारी करके संदीप सौरभ के द्वारा जो है शिक्षा विभाग को पत्र लिख करके ये मांग किया गया है। तो अब जो है देखना यह है, चूंकि अब फाइनल स्टेज में है, अधियाचना जब बीपीएससी को दे दिया जाएगा उसके बाद से न रिक्ति घटेंगे न बढ़ेंगे, कोई सुधार नहीं होने वाला है। कितना भी नाक रगड़ के आप जो है रह जाएं, नाक रगड़ के आप कुछ भी कर लें, कुछ नहीं होने वाला है, कितना भी हाथ पैर आप मार लें, है ना। तो अब जो है चूंकि आज 10 में समाप्त हो गया है ना, अब जो है कल 11 में हो जाएगा। तो कल लास्ट डेट है 11 मई को कि प्रत्येक जिलों से है जो रोस्टर क्लियरेंस करके शिक्षा विभाग को तक पहुंचानी है। तो अब जो है देखना ये है 11-12 तारीख तक आपको, यानी कि 1-2 दिनों में जो है पूरी तरह से साफ आपके सामने जो है एकदम शीशे की तरह झलके लगेगा कि
जो है कहाँ पे कितनी रिक्तियां हैं, 1,78,000 ही रिक्तियां हैं या फिर बढ़ी हैं, 1 to 5 में कितनी रिक्तियां हैं, 6 to 8 में कितना है, 9 to 10 में कितना है, 11 to 12 में कितना है। विशेष शिक्षकों की रिक्तियों पर जो मंथन हो रहा है वह बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। 6 to 8 के लिए जो संदीप सरोज जी ने भी पत्र लिख करके रिक्तियों को बढ़ाने की मांग किया है, और साथ ही जो है प्रमोशन के द्वारा जो रिक्तियां भरने की बात कही जा रही है, तो इन दोनों में कौन सी बात जो है वह सफल होती है, सामने जो है आपको कुछ ही दिनों में आ जाएंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से मैं पुनः एक बार शुभकामनाएं देता हूं आप सभी शिक्षक अभ्यर्थियों के, कि आप जितने लगन और मेहनत के साथ तैयारी में लगे हुए हैं, आप जितने युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहे हैं, आप पूरे जोश और जुनून के साथ तैयारी कर रहे हैं, आप तैयारी करने के आड़ में जो है आप पूरे पर्व त्योहार, दोस्त यार, शादी विवाह जो है सारे त्याग चुके हैं, दोस्त यार सभी को छोड़ चुके हैं कुछ दिनों के लिए, आप पूरे स्वार्थी बनकर के तैयारी कर रहे हैं। तो आपका जो मनोकामना है वो पूर्ण हो, आपका भविष्य उज्जवल हो, आपके घर परिवार, बीवी बच्चे, माता पिता सब खुशहाल हो। इसी शुभकामनाएं के साथ जो है हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए सूचना, नए जानकारी के साथ। तो आप सभी जो भी भाई बंधु बहना अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार जो है प्रत्येक सूचनाएं और जानकारियां बेहद ही सरल और सहज भाषा में आप तक ससमय, सही और सटीक पहुंचता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।